गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु भी अपनी कुटिया में तपस्या करता था। लोग कहते थे कि साधु के पास एक जादुई तोता था जो न सिर्फ इंसानों की भाषा बोल सकता था बल्कि भविष्य भी बता सकता था। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उस तोते को देखने के लिए साधु के पास जाने लगे। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी हरिराम उस तोते की खासियत जानकर उसे चुराने की योजना बनाने लगा। वह जानता था कि अगर उसके पास ये तोता होगा तो वह अमीर बन सकता है। रात के अंधेरे में वह चुपके से साधु की कुटिया में गया और पिंजरे से तोते को उठा लाया। घर पहुंचते ही हरिराम ने तोते से पूछा, अब बताओ, मैं सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकता हूं? तोते ने धीरे धीरे कहा, सच्ची कमाई और मेहनत से ही कोई अमीर बन सकता है, लालच से नहीं। हरिराम को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर तोते को धमकाया, अगर तुमने कोई जादुई तरकीब नहीं बताई तो मैं तुम्हें भूखा रखूंगा। तोते ने शांत स्वर में कहा, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर तुम साधु से माफी मांगकर मुझे लौटा दोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हरिराम को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने तोते को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और सोचने लगा कि कैसे इससे जादुई रहस्य उगलवाए। दूसरी ओर जब साधु को पता चला कि उसका तोता चोरी हो गया है तो उसने अपनी शक्तियों से ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। वह हरिराम के घर पहुंचा और बोला, हरिराम, तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये तोता तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, इसे लौटा दो। हरिराम हंसते हुए बोला, अब ये तोता मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं लौटाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा और अचानक तोते के पंखों से एक रोशनी निकली। उसी क्षण हरिराम के घर का सारा धन गायब हो गया। घबराकर हरिराम साधु के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। साधु ने कहा, तुम्हें अब समझ आया कि सच्चा धन मेहनत और ईमानदारी से ही मिलता है। हरिराम ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया और तोते को साधु को लौटा दिया। जैसे ही साधु ने तोते को छुआ, हरिराम के घर में फिर से धन धान्य प्रकट हो गया। उस दिन के बाद हरिराम ने कभी लालच नहीं किया।